मतलब राज ठाकरे ने रामलला का दर्शन नहीं कर पाए। 5 जून को जाना था, नहीं जा पाए, लेकिन 15 जून के दिन आदित्य ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं। वहां रामलला का दर्शन करेंगे। भव्य तैयारी की जा रही है, लेकिन राज ठाकरे नहीं कर पाए क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से कहीं ना कहीं वो अयोध्या दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन आदित्य ठाकरे 15 जून के दिन जा रहे हैं और वो भी शानदार तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से अयोध्या का वो दर्शन करेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी संजय राउत ने दिया है, लेकिन बहुत ऐसी ऐसी बातें कही है जिससे मनसे के कार्यकर्ता भी थोड़े से में गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बारे में बहुत ऐसी ऐसी बात बोल दी है जिसे मनसे के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो जाएंगे। इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन 15 जून के दिन कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, इसकी भी चर्चा करूंगा। और संजय राउत अयोध्या दौरा गए हैं, अयोध्या दौरा कर लिया और साथ में उन्होंने कह दिया कि मुझे बहुत एनर्जी मिलती है रामलला का दर्शन करके। धन्यवाद इसके लिए संजय राउत जी, आप बिल्कुल जाइए, आपका स्वागत है अयोध्या में। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार 15 जून के दिन आदित्य ठाकरे वहां जाएंगे और कौन कौन सा कार्यक्रम करेंगे और कौन कौन सी बातें कही है संजय राउत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में। संजय राउत जैसे ही अयोध्या में रामलला का दर्शन किए, उसके बाद पत्रकार के साथ बात करते समय उन्होंने कहा कि जब मैं श्री राम जी का दर्शन करता हूँ, जब अयोध्या आया हूँ, तो मुझे एक ऊर्जावान महसूस करता हूँ और इस ऊर्जा को मैं महाराष्ट्र की समाज के लिए काम करने में और भी ज़्यादा खुशी होती है। ये तमाम बातें कही है। साथ में उन्होंने कहा कि 15 जून के दिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आने वाले हैं और उनके लिए तैयारी का जायजा लेने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि आदित्य ठाकरे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अयोध्या में शामिल होंगे। लेकिन साथ साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में जो बातें कही है वो बताऊंगा, लेकिन क्या क्या संजय राउत ने अयोध्या दर्शन करने के बाद कहा, रामलला का दर्शन करने के बाद कहा, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। संजय राउत ने रामलला का दर्शन करते हुए कहा कि अयोध्या आने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग हम महाराष्ट्र के जनहित कार्य में लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग धार्मिक कार्यक्रम में श्री राम का दर्शन करने आए हैं, इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। याद रखिए, हम भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं, इसको कोई राजनीतिक रूप ना दे। आगे कहते हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे के निर्देश पे हम यहाँ पे आए हैं और अब 15 जून के दिन महाराष्ट्र के मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं। उसी की तैयारी के लिए हम आए हैं और उन्होंने कहा कि शिवसेना का अयोध्या से पुराना रिश्ता है। मंदिर आंदोलन से अब तक हम बीच बीच में रामलला और हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लेने के लिए बार बार आते रहे हैं। मतलब कि सीधे तौर से उन्होंने कह दिया कि हम इससे पहले भी हम आते रहे हैं और रामलला का जो आंदोलन था उसमें शिवसेना का सबसे ज़्यादा हाथ था और वो लगातार इस आंदोलन से शुरुआत से जब जुड़े थे, जब पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का साथ था। साथ में आगे कहते हैं, मतलब सीधे तौर से उन्होंने कह दिया है कि अब हम जो रामलला का दर्शन करेंगे उसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करेंगे और उन तमाम लोगों को बताएंगे कि रामलला का दर्शन करके हम आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में होने वाली राजनीतिक को कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन से जोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे पहले 5 जून के दिन राज ठाकरे ने कहा था कि मैं अयोध्या आने वाला हूं, लेकिन उसी समय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने बाकायदा ये आंदोलन कर दिया कि मैं जब तक उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांग लेते राज ठाकरे, तब तक हम घुसने नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का ये जो दौरा है, अयोध्या दौरा, उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से इसको ग्राउंड जीरो पे जनता जनार्दन को दिखाया जाएगा, इसीलिए बहुत सारे कार्यक्रम दिखाए गए हैं अयोध्या में। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में जो बातें कही है
वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे और राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात चुभेगी। क्योंकि जब पत्रकारों ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो संजय राउत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह जी किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। उनका अपना नेतृत्व है, वह एक बड़े नेता हैं, माहौल बनाने में उनका एक अपना तरीका है, देश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, पहलवान आदमी है। मैं उनको बहुत ही नज़दीक से जानता हूँ, हमारी उनकी मित्रता है, मतलब कि पुराने हम लोग दोस्त हैं और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो एक अलग छवि के नेता हैं और उनका उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में एक अलग कद है। मतलब सीधे तौर से उन्होंने आगे कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा संजय राउत से कि क्या राज ठाकरे के खिलाफ जो बृजभूषण शरण सिंह आंदोलन छिड़ा है, जो बातें कही है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे। उसके बाद संजय राउत ने आगे कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं को बड़ी आवाज़ दी है और इसका मतलब कहीं न कहीं उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के इस उत्तर भारतीय के मामलों में समर्थन किया और कहा है कि राज ठाकरे का जो विरोध कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के उन तमाम उत्तर भारतीयों के लिए उनकी आवाज़ बने हैं और उसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। साथ में ये भी कहा कि मैं उनकी और हमारी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उसको हम पहले ही से जानते हैं और एक बहुत ही शानदार नेता है। मतलब ये तमाम बातें राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं गुस्से से लाल कर देगी कि एक तरफ वो लगातार बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि राज ठाकरे को मैं पानी पिला दूंगा, राज ठाकरे को घुसने नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ लगातार संजय राउत अयोध्या में जाके बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बाकायदा कसीदे पढ़ती है और यही कसीदे अब महाराष्ट्र की जनता जनार्दन तक पहुंचाया जाएगा कि राज ठाकरे का जहां विरोध हो रहा है वहां पे हमने जाके पूजा पाठ कर ली है। बाकायदा आदित्य ठाकरे जा रहे हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, सरयू तट पे जाके आरती करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे और यही बातें पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को दिखाई जाएगी। वैसे संजय राउत ने मना कर दिया है कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक धार्मिक पूजा पाठ का मामला है, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले से नहीं जोड़ा जाए। अब देखना होगा कि 15 जून के दिन जो आदित्य ठाकरे वहाँ पहुँचते हैं और जिस तरह का उनका स्वागत और भव्य तैयारी होती है उस पर पूरी नज़र रहेगी तिवारी भैया के। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें मनसे के कार्यकर्ता को चुभेगी, जो बातें कही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के बातों को समर्थन कर दिया है संजय राउत ने। अब देखना होगा कि 15 जून के दिन जब आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंचते हैं तो वो तैयारी में वो कौन कौन सी सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। लेकिन फिलहाल अभी राज ठाकरे से ज़्यादा आगे आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने बाजी मार ली है और ये बता दिया है कि हम तुमसे आगे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि राज ठाकरे जिस दिन भी अयोध्या आएंगे तो वो तमाम लोगों को एक संदेश दे देंगे कि हम ही हैं और बाकी सब कम है। मतलब राज ठाकरे की बातें जनता जनार्दन कैसे पसंद करती है वो लाउड स्पीकर के मामले में पूरी तरह से दिख रहा है। और राज ठाकरे ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं, मैं लाउड स्पीकर के मामले को जनता जनार्दन तक पहुंचाएंगे। मतलब उधर रामलला का दर्शन करेंगे आदित्य ठाकरे और इधर राज ठाकरे ग्राउंड रियलिटी पे जाके लाउड स्पीकर का मामले उठाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन नॉट लव।